So today we are going to go directly into the Word of God. और आज हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे. We are meditating the scripture to believe in the heart and confess in the mouth that Jesus is Lord. और हम उस वचन पर ये भरोसा करते हैं कि हम अपने हृदय में मानकर अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है. So we have to ask God for a circumcised heart. हमें एक खतना किए गए हृदय की मांग करनी है परमेश्वर से. If your heart is not circumcised, it will not receive the word properly. अगर आपका हृदय का खतना नहीं हुआ तो आप प्रभु के वचन को सही रीति से नहीं ग्रहण कर पाएंगे. So we have to ask God for a circumcised ears. हमें अपने कान ऐसे मांग करने कि ये खतना किए गए कान हो प्रभु. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. So now for our meditation today, let us turn our Bible to Matthew chapter 2 verse 1 to 2. आज के ध्यान के लिए हम मत्ती की पुस्तक लेंगे, उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद हम लेंगे. Matthew chapter 2 verse 1 to 2. मत्ती का दूसरा अध्याय, उसका 1 और 2 अभी हम पढ़ेंगे. रोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं. Where is the one who has been born as King of the Jews? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? When a king, how can we identify a person as a king? और कब हम एक मनुष्य को राजा के रूप में जान सकते हैं? He is the child of a king already. और वह पहले से अगर राजा का बेटा होता है तब हम मानते हैं. Or he should have politically gained some influence, power, and he should have raised to that position. या वह राजनीति में कुछ अपनी सामर्थ्य के साथ अगर उस पद तक आ गया है. But here we are seeing the King of Jews is born. यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदियों का राजा जन्म लिए हैं. To whom? किसको? To a very very meager poor person. और बहुत ही एक दीन परिवार में वह जन्म लिए. So how do we say that he is a king? लेकिन तो हम कैसे कह सकते हैं कि वह राजा हैं? So today when we investigate how the scripture is proving that he is the king, और आज जब हम जांच करते हैं कि पवित्र शास्त्र कैसे कहता है कि वह राजा थे, we are going to meditate various things. बहुत सी बातों पर हम ध्यान करेंगे. Today for our meditation, आज हमारे मनन के लिए I am going to bring to you 5 points. मैं आपके सामने 5 पॉइंट लेकर आऊंगा. The topic for today's message, और आज के प्रचार का जो शीर्षक है, before the foundations of the world. पृथ्वी के नींव के पहले से. Before the foundations of the world. पृथ्वी के नींव के पहले. So let us start our message now. तो अभी हम शुरू करेंगे. Point number 1. पहला पॉइंट, where is the one who has been born King of the Jews? और वह यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? Who is this king? कौन है ये राजा? When we search the scripture, जब हम पवित्र शास्त्र में खोज करते हैं, we are able to see that he is the king which is displayed during his death next. हम ये देखते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद, मृत्यु के पहले, मृत्यु के समय, उनके मृत्यु के समय उनको ये शीर्षक दिया जाता है राजा का. Turn your Bible to John chapter 19 to 22. और यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 अध्याय, उसका 19 से 22 हम पढ़ेंगे. Yes. और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें ये लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा. वह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था. तब यहूदियों के महायाजकों ने
पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु ये कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। It was told during his birth, और उनके जन्म के समय ये कहा गया था, he is the king of the Jews. वह यहूदियों का राजा है। It was told again during his death, और उनकी मृत्यु के समय फिर से he is the king of the Jews. ये कहा गया, वह यहूदियों का राजा है। So how he is the king? तो कैसे वह राजा है, We are going to investigate. हम इसमें जांच करेंगे। Now, what is Pilate doing? पिलातुस क्या करते हैं? He is writing, he is the king of the Jews. और उनके दोष पत्र में लिखते हैं कि वह यहूदियों का राजा है। He is writing it in 3 languages. 3 भाषाओं में लिखा जाता है। One Hebrew, एक है इब्रानी, next is Latin, दूसरा है लतीनी, and then he is writing in Greek. और फिर यूनानी में लिखते हैं। So when he is writing in 3 languages, जब 3 भाषाओं में लिखा जाता है, what is remaining was on top of the cross we see a board which says INRI. हम देखते हैं कि उस क्रूस के ऊपर एक बोर्ड था जिसमें लिखा गया INRI। Now I want to ask a question. अभी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। Anybody knows what is INRI here? क्या कोई भी जानता है ये INRI क्या है? No. नहीं। Now we need to ask question. हमें सवाल पूछने चाहिए। Pastor Lima, yeah, praise the Lord. So I am unmuting you, sir. Praise the Lord to you. Praise the Lord. Yeah, so you can unmute and please tell us INRI. Noted. Jesus Nazareth Rex Judas. Fantastic, fantastic answer. बहुत अच्छा। So we are happy we have one person who has given the exact interpretation in he has told us in Latin. और हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने लतीन में हमें बताया उसका क्या व्याख्या है। We have to ask question. हमें सवाल पूछने When चाहिए। there is something which we do. Thank you so much, Pastor Lima. शुक्रिया पास्टर लीमा। When somebody is saying something, then we have to ask what it is. और जब कोई बात कहता है तो हमें सवाल पूछने चाहिए उनसे कि इसका मतलब क्या है। Now many times because we don't ask question, कई बार क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते, we are deteriorating. हम पीछे जाते रहते हैं अपनी जिंदगी We are में। going back. हम पीछे जाते रहते हैं। Anybody has asked a question, what is the connection between Santa Claus and Christmas? क्या किसी ने कभी ये सवाल खड़ा किया है कि सांता क्लॉस और क्रिसमस में क्या संबंध है? Majority of the Christians are not asking question. और मसीही में बहुत से लोग ये सवाल ही नहीं करते। What is the connection between wearing that red color cap and that Santa Claus dress and we dancing? Anybody has asked a question? क्या किसी ने कभी ये सवाल किया कि ये सांता क्लॉस की लाल टोपी पहनकर, उनके वस्त्र पहनकर नृत्य करने में क्या संबंध है यीशु मसीह के साथ? Many people are dancing today. बहुत से लोग आज ऐसे डांस करते हैं। What is the connection between Christmas tree and Jesus Christ? यार क्रिसमस ट्री और यीशु मसीह में क्या संबंध है? Nobody is asking the question. कोई नहीं सवाल करता। We will also keep one tree and we will also put some balloon there. और हम भी पेड़ लगाकर उसमें बलून लगा देंगे। If you have to grow spiritually, अगर आपको आत्मिक रीति से बढ़ना है, ask question. तुम्हें सवाल पूछने हैं। Now there is one board which is kept on top of the cross, अभी क्रूस के ऊपर एक बोर्ड ऐसे लगाया गया which says INRI. जिस पर लिखा था INRI। But in the verse which we just now read, लेकिन अभी जो वचन हमने पढ़ा, which is in John chapter 19 to 22, और यूहन्ना का 19 उसका 19 से 22 तक है वो, we understand Pilate wrote that, हम समझ पाते हैं कि पिलातुस ने लिखा वो, and he has written in 3 languages. और 3 भाषाओं में उसे लिखा। So what is the 3 language? और वह 3 भाषाएं क्या थी? Hebrew, इब्रानी, Greek, यूनानी and Latin. और लतीनी। Now I am going to tell you what it is in Latin, what it is in Greek, and what it is in Hebrew. मैं आपको बताऊंगा कि लतीन,
ये यूनानी में और इब्रानी भाषा में क्या है वो। When we understand that, जब हम उसे समझ पाएंगे we will understand how he is a king. और हम समझ पाएंगे कि वह कैसे राजा हैं। When he is born, it is told he is a king. और जब उनका जन्म हुआ तो कहा गया कि वह राजा हैं। How? कैसे? Now we have to understand this board. हमें इस बोर्ड को समझना जरूरी है। Okay, I have written it here in 3 languages. मैंने यहाँ 3 भाषाओं में इसे लिखा है। Glory be to God. I am showing it to you on the screen. परमेश्वर की महिमा हो, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उसे। I hope you will be able to see that. मैं आशा करता हूँ कि आप उसे देख पा रहे होंगे। We have written it in Hebrew. उसे इब्रानी में लिखा है। We have written it in Greek. और यूनानी में लिखा है। And we have written it in Latin. और लतीनी में लिखा है। First, I will read what is in Hebrew. पहले मैं इब्रानी में उसे पढ़ूंगा। Yeshua, यशुआ, Ha-Nazri, हा-नात्सरी, Vemelech, वेमेलेक, Ha-Yehudim. हा-यहूदीम। Yeshua, यशुआ, Ha-Nazri, हा-नात्सरी, Vemelech, वेमेलेक, Ha-Yehudim. हा-यहूदीम। Secondly, दूसरा, I will read it in Latin now. लतीनी में उसे पढ़ूंगा। Jesus, ईसूस, Nazarenos, नजरेनूस, Rex, रेक्स, Idorium. आइदोरियम। Jesus, ईसूस, Nazarenos, नजरेनूस, Rex, रेक्स, Idorium. आइदोरियम। Now I will read in Greek. अभी यूनानी में पढ़ूंगा। Jesus, ईसूस, O Nazaroios, हो नजरोयोस, O Basilios, हो बसिलियोस, Ton Ton. Iodion. आयोदियन। Jesus, ईसूस, O Nazarios, हो नजोरियोस, O Basilios, हो बसिलियोस, Ton Iodion. तोन आयोदियन। So Latin it means INRI. लतीन में INRI, In Greek it is INBI. यूनानी भाषा में INBI होता है। But now लेकिन अभी why it is written in 3 languages? और क्यों 3 भाषाओं में लिखा है? Now when you talk about Latin, जब आप लतीन की बात करते हैं, Latin is the mother tongue of the Romans. और रोमियो का वह मातृभाषा है उनकी, So the Romans has to understand it is written in Latin. तो रोमियो को समझना है जो लतीनी में लिखा है। All the soldiers are standing there. सब सिपाही वहां पर खड़े हैं, So for that Latin. उनके लिए लतीनी भाषा में। Why it is written in Greek? क्यों यूनानी भाषा में? Before Jesus Christ came, यीशु मसीह के आने से पहले Alexander the Great came and conquered many countries. और हम जानते हैं अलेक्जेंडर जो थे उन्होंने आकर बहुत से देशों को अपने कब्जे में किया। Now when he conquered, there was Greek culture which was being spread. और उस समय यूनानी संस्कृति बहुत फैल गई थी। So the people who followed Greek, the Jewish people who followed Greek culture are called Hellenistic Jews. और जिन यहूदियों ने उस यूनानी संस्कृति को अपनाया उन्हें हेलेनिस्टिक यहूदी कहा जाता है। So for the Hellenistic people to understand, और उन हेलेनिस्टिक लोगों को समझने के लिए it was written in Greek. उसे यूनानी में लिखा गया। Now this two group of people did not create any problem. और इन दोनों समूह के लोगों ने कोई समस्या नहीं खड़ी की। When it was written he is the king of Jews, जब लिखा गया कि वह यहूदियों का राजा है, now the Latin people are seeing लतीनी लोग देख रहे हैं, that the Romans are seeing. रोमी लोग देख रहे हैं। They did not come and say, उन्होंने आकर ये नहीं कहा, how you can tell him king? कैसे तुम उसे राजा कह सकते हो? We only killed him. हमने ही उसको मारा है, We only put him on the cross. हमने ही उन्हें क्रूस पर लटकाया है। You cannot tell him king. तुम उसे राजा नहीं कह सकते। The Romans did not have a problem. रोमियो ने कोई समस्या नहीं खड़ी की। The Greek people did not have a problem. यूनानी लोगों की कोई समस्या नहीं थी। They did not say why you are telling him as king. उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों तुम उन्हें राजा कह रहे हो। Who is having problem? किसको समस्या थी इनमें? The Hebrew, इब्रानियों की। the Pharisee. जो फारिसी लोग थे They are coming and telling, वह आकर कहते हैं, how can you write this and put?
तुम कैसे यूं लिखकर इधर डाल सकते हो? Why? क्यों? What is the problem? क्या समस्या थी? Now I'll tell you what is the problem. अभी मैं आपको बताऊंगा क्या समस्या है। When you write this in Hebrew, जब इसे इब्रानी में लिखते हैं, I am showing what I have written once again. आपको एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ मैंने क्या लिखा है। Please note down what is there in Hebrew alone. इब्रानी में जो है उसे आप नोट कर लीजिए। Yeshua ha-Nazri vemelech ha-Yehudim. यीशुआ हा नासरी वे मेलेक हा यहूदीन। Yeshua is written starting with the first letter Yod. और यीशुआ का पहला अक्षर है योद। Ha-Nazri first letter is Waw. हा नासरी उसका पहला Sorry, अक्षर है ha-Nazri the first letter is He. उसका पहला अक्षर है हे। Vemelech the first letter is Waw. और वे मेलेक का पहला अक्षर है वाव। And ha-Yehudim the first letter is He. हा यहूदीन का पहला अक्षर है हे। So how did they write? तो कैसे लिखा उन्होंने? For Latin they wrote INRI. लतीनी में INRI लिखा। For Greek they wrote INBI. यूनानी के लिए INBI लिखा। When it came to Hebrew, जब इब्रानी पर आया they wrote Yod He Vav He. उन्होंने लिखा योद है वाव है। The Pharisees are having a problem. और फरीसियों को समस्या होती है। What is the problem? समस्या क्या है? You should not use that Yod He Vav He there. तुम्हें योद है वाव है का इस्तेमाल नहीं करना है। What is Yod He Vav He? योद है वाव है क्या है? In the Old Testament, पुराने नियम में Moses is going and asking, मूसा जाकर पूछते हैं what is your name? आपका नाम क्या है? My people will ask, मेरे लोग मुझसे पूछेंगे you have asked me to bring the people out of Egypt. आपने कहा है कि उन्हें आप मिस्र से बाहर लेकर आओ। Who are you? तुम कौन हो? And God is answering, और परमेश्वर ने जवाब दिया I am who I am. मैं जो हूँ सो हूँ। He is revealing his name in the Old Testament. और अपने नाम को पुराने नियम में प्रकट करते हैं। And what that same name is written here. और वही नाम यहाँ लिखा गया है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, who is this Jesus who is crucified? और कौन है ये यीशु जो क्रूस पर चढ़ाए गए? It gives the message to the whole world और पूरे संसार को ये संदेश देता है that he is Jehovah who was before the foundations of this earth. और वह यहोवा है जो इस पृथ्वी के नींव के पहले से हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, who is this Yeshua who came 2000 years before that we are saying all this? और हमेशा जैसे हम कहते हैं तो ये यीशुआ कौन है जो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे? He is the same Jehovah God who was created this world. और वही यहोवा परमेश्वर है जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है। When you say Yod He Vav He, जब आप योद है वाव है कहते हैं in Hebrew grammar, इब्रानी उसमें ग्रामर में it is called tetragrammaton. उसे टेट्राग्रामेटॉन कहा जाता है। What is the meaning of tetragrammaton? टेट्राग्रामेटॉन का अर्थ क्या है? It is applicable to past, it is applicable to present, it is applicable to future. मतलब वह भूतकाल के लिए, वर्तमान काल के लिए और भविष्य काल के लिए वह लागू होता है और वह अर्थ देता है। So what is the message? Who is born? और क्या संदेश है कि किसका जन्म हुआ? Jehovah God, यहोवा परमेश्वर, who created the world, और जिसने संसार की सृष्टि की, he came and born as Yeshua. और उन्होंने आकर यीशुआ के रूप में जन्म लिया। The Pharisees are going and asking Pilate, और फरीसी जाकर पिलातुस से पूछते हैं, don't tell him king. उससे राजा मत कहो, You tell him, उसे ये कहो, you put the board ऐसा बोर्ड लिखो वहां पर that he is claiming that he is king. कि वह ये अधिकार जमा रहा है कि वह राजा है। What Pilate is telling, पिलातुस क्या कहता है? what I have written is written.
जो लिख दिया है सो लिख दिया है। So what is point number 1? तो पहला पॉइंट क्या है? Who is this king who has come to this world? कौन है ये राजा जो इस संसार में आया है? How he becomes king? कैसे वह राजा बनता है? The person who has created this world is king. और जिस परमेश्वर ने इस संसार को बनाया वह राजा है। If we don't know this answer so far, अगर अब तक हमने इस जवाब को नहीं जाना है, we have to understand today आज हमें इस बात को समझना है why he is king. क्यों वह राजा है। He is the creator of the universe, Jehovah God. और वह यहोवा परमेश्वर है जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है। Let us go to point number 2. दूसरे पॉइंट पर हम जाएंगे। 2000 years before. 2000 वर्ष पहले। 2000 years before. 2000 वर्ष पहले। The most destructive statement is this. और सबसे विनाशकारी वाक्य यही है। The reason for Christianity going back and Christianity getting destroyed is this statement which many people are using again and again. और यही वाक्य है जो विनाश करता है ईसाई धर्म को और उनके लोगों को भटकावे में लेकर जाता है। What are people telling today? लोग आज क्या कह रहे हैं? Jesus came to this world 2000 years before. यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले इस संसार में आए। I want to ask a question to every one of you. मैं हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Did Jesus come to this world 2000 years before? क्या यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले इस संसार में आए थे? No. नहीं। That is the answer. वही जवाब है। No, Jesus did not come 2000 years before. यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले नहीं आए थे। People have to learn to see Jesus in Genesis chapter 1 verse 1. और उत्पत्ति के एक में यीशु मसीह को देखना शुरू करना है लोगों को। Many people are today telling, आज कई लोग यूं कह रहे हैं, I am a New Testament Christian. मैं एक नए नियम का ईसाई हूँ। Exactly what do you mean? और तुम्हारा मतलब क्या है इससे? Jesus was born 2000 years before. Are you saying that? क्या आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले जन्म लिए? Again and again this statement is being used. बार बार इसी वाक्य को दोहराया जाता है। So what is the non-Christian saying? तो जो गैर मसीही है वह क्या कहता है? Your God came 2000 years before. तुम्हारा परमेश्वर 2000 वर्ष पहले आया। My God is there 3000 years before. मेरा परमेश्वर तो 3000 वर्षों पहले से है। And somebody else is telling my God is there 4000 years before. और कोई और कहता है कि मेरा परमेश्वर तो 4000 वर्ष पहले से है भगवान। Now how will you solve this problem? आप इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे? If you have to say 2000 years before, अगर आपको कहना है 2000 वर्ष पहले, you have to be very careful. आपको बहुत सावधान रहना है। Hello, my dear brother and sister. हेलो मेरे प्रिय भाई और बहनों। Jesus was not born 2000 years before. यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले जन्म नहीं लिया। He came. वह आए थे। He came. वह आए थे। He took the form of a man. और मनुष्य रूप लिया उन्होंने। So you have to be very careful when you are using this statement. इसलिए इस वाक्यों को कहते समय बहुत ही ध्यान में रहिए। Because of the wrong usage of the statement, और इस वाक्य के गलत इस्तेमाल के कारण many non-Christian is not able to understand our religion. बहुत गैर मसीही हमारे धर्म को समझ नहीं पाते हैं। Please turn your Bible to Isaiah chapter 53, यशायाह की पुस्तक लेंगे, उसका 53 verse 4 to 7. उसका 4 से 7 हम पढ़ेंगे। Isaiah chapter 53, verse 4 to 7. और यशायाह का 53 उसका 4 से 7 हम पढ़ेंगे। Yeah. निश्चय हाँ। उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया
तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। My dear children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, I want you to notice the tense in which this is being spoken by prophet Isaiah. और यशाया नबी ने किस काल में इन शब्दों को कहा, थोड़ा ध्यान से नोट कीजिए। Isaiah lived 700 years before the birth of our Lord Jesus Christ. यशाया हमारे यीशु मसीह के इस संसार में आने के 700 वर्ष पहले के काल में रहे थे। Isaiah, the book of Isaiah is not a New Testament. I think everybody will agree. सब लोग मानेंगे कि यशाया पुस्तक जो है नई नियम में नहीं है। So 700 years before, what is Isaiah saying? 700 वर्ष पहले यशाया नबी क्या कहते हैं? Yet he considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. This is in past tense. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। ये भूतकाल में लिखा गया है। It is not told he is going to be put on the cross. ये नहीं लिखा कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा या अधर्म के कामों के कारण कुचला जाएगा। So when Isaiah is living before, और जब यशाया उनके पहले जिए थे, how he can say he has already borne our transgressions, he has taken our iniquities, how he can say in past tense? और कैसे वह भूतकाल में ये वाक्य कह सकते हैं कि हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और कुचला गया। When you see verse 7, जब आप 7वें पद को देखते हैं, he was oppressed and afflicted, past tense. वह सताया गया, भूतकाल। He kept his mouth silent, past tense. वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, ये भी भूतकाल में। So how this happened? ये कैसे हुआ? Isaiah is able to understand. यशाया ये समझ पा रहे हैं, It is before the foundations of this world, our Lord has been crucified for our sins. और वह समझ गया कि इस पृथ्वी के नींव के पहले ही हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So what is the message here? यहाँ पर क्या संदेश हम पाते हैं? It is Jesus Christ who has died for the sins from Adam. और यीशु मसीह है जो हमारे पापों के कारण वह बलिदान हुए, आदाम के काल से लेकर। From Adam till today, for everybody's sins, there is one and only redemption, that is Jesus Christ. और आदाम से लेकर आज तक सिर्फ एक ही रास्ता है जो उद्धार पाने का और छुटकारा पाने का, वह है यीशु मसीह। The word salvation and the word Yeshua is same in Hebrew. और वह शब्द उद्धार और यीशुआ इब्रानी में एक ही शब्द हैं। You cannot separate it, salvation and Yeshua. यीशुआ और उद्धार को आप अलग नहीं कर सकते। Jesus is salvation यीशुआ उद्धार है and salvation is Jesus. और उद्धार ही यीशुआ है। So for a Jew and for a Gentile, it is only source. Yeshua is the only way of salvation. और यहूदी के लिए और अन्य जाति के लिए उद्धार का केवल एक मार्ग है, वह है यीशुआ। So what should I do to be saved? तो मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना है? I should believe that Yeshua was revealed in the flesh. और मुझे ये विश्वास करना है कि यीशुआ देहधारी बनकर प्रकट हुए थे, Not being born. जन्म लेकर नहीं। He was revealed in the flesh. वह देहधारी रूप में प्रकट हुए थे And confess in my mouth और अपने मुंह से अंगीकार करके that Jesus, Yeshua is Lord. कि यीशुआ ही प्रभु हैं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So 2 points you have seen so far. 2 पॉइंट अब तक देखे हैं। Number 1, पहला, we saw how he is king. हमने देखा कि वह कैसे राजा हैं। Number 2, दूसरा, 2000 years before, 2000 वर्ष पहले not to use that statement वह वाक्य नहीं इस्तेमाल करना है, because he was there before the foundations of this earth. क्योंकि वह इस पृथ्वी के नींव के पहले से उपस्थित हैं। Let us go to point number 3. तीसरे पॉइंट पर जाएंगे।
chosen before the foundations. नींव के पहले चुना जाना, I was chosen before the foundations. और नींव के पृथ्वी के नींव के पहले मुझे चुना गया। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, on this Christmas day, और इस क्रिसमस के दिन we need to have a very clear understanding about Yeshua. हमें बहुत ही स्पष्ट समझ होनी चाहिए यीशुआ के बारे में। You know one disciple who was very, very close to him? आप एक चेले को जानते हैं जो उनके बहुत करीब थे, That was John, वह था यूहन्ना, Apostle John. और वह प्रेरित यूहन्ना। John wrote the book of John. यूहन्ना ने यूहन्ना की पुस्तक लिखी थी। John wrote the book of 1 John, 2 John, 3 John. पहले यूहन्ना, दूसरे यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, ये तीनों पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। And John wrote the book of Revelation also. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी यूहन्ना ने लिखी है। He was the person who was very close. He was leaning on the bosom of Jesus always. और वह इतने करीब थे प्रभु के, हमेशा उन पर ही वह अपना विश्राम करते थे, उन पर अपना, उनके कंधे पर अपना सर रखे। Turn your Bible to the book of Revelation, chapter 13, verse 8. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लेंगे, 13वां अध्याय, उसका 8वां पद। Revelation, chapter 13, verse 8. प्रकाशित वाक्य का 13 का 8 हम पढ़ेंगे। Yeah. और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। Who was slain before from the creation of the world? और जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। What did John say? यूहन्ना ने क्या कहा? Actually, what John should think is, और यूहन्ना को क्या सोचना चाहिए? now Jesus, Yeshua, who was crucified before 50 years, और 50 वर्ष पहले तो उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, because John was living, क्योंकि यूहन्ना उस समय जीवित थे। he was the disciple. वह चेले थे उनके। When he was crucified, John was in Jerusalem. और जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया तो यूहन्ना यरूशलेम में ही थे। So what he should say? तो उन्हें क्या कहना चाहिए? We know our leader. हम अपने अगुवे को जानते हैं। He was crucified few years before. कुछ वर्ष पहले वह क्रूस पर चढ़ाए गए। We saw that. हमने उसे देखा। I saw it with my own eyes. मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। But John is not telling that. लेकिन यूहन्ना ऐसा नहीं कहते। Because John has come to the understanding. वह उस समझ में आ चुके हैं। What? क्या? He was the lamb who was slain before the foundations of the earth. और वही मेमना है जो पृथ्वी के नींव के पहले से घात किए गए। What is Peter telling? पत्रस क्या कहते हैं? Peter is like a leader for the disciples. और चेलों के जैसे अगुवे थे पत्रस। Anything you ask, Peter will come and answer first. और कुछ भी पूछा जाए पहले आकर आगे जवाब देते थे हर एक का। Turn your Bible to 1 Peter. पहले पत्रस की पुस्तक लेंगे, Chapter 1. उसका पहला अध्याय, Verse 19 to 20. उसका 19 और 20 हम पढ़ेंगे। Please, please read. पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। He was chosen before the creation of the world. उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से है, But was revealed in these last days. लेकिन अंतिम युग में तुम पर प्रकट हुआ He है। came वह आए in the last time. आखिरी युग के समय। But who was he? लेकिन वो कौन है? He was there before the creation of the world. और वो तो जगत की नींव के पहले से हैं। So John is telling, तो यूना कहते हैं he is a person. वही है मनुष्य, He was there before the foundations of the world. और पृथ्वी के नींव के पहले से हैं। Peter says, पत्रस कहता है he was before the foundations of the वह तो world. पृथ्वी के नींव के पहले से हैं। Let us see what Paul is telling. हम देखेंगे कि पौलुस क्या कहते हैं इस विषय में। Now Paul is the person who has taken the gospel to all the Gentiles. और पौलुस हैं जिन्होंने अन्य जाति तक सुसमाचार को फैलाया। Turn your Bible to 1 Corinthians chapter 2 verse 7. पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 7वां पद हम पढ़ेंगे। Yes.
परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारे महिमा के लिए ठहराया। God destined for our glory before time began. और परमेश्वर ने सनातन से पहले हमारी महिमा के लिए ठहराया। What is Sanatan? That is before time began. Time. You know what is time? आप जानते हैं काल का मतलब? When there is something materialistic, time is there. और जब कोई भी वस्तु होती है तो उसका एक समय काल होता है। Who discovered this? किसने इसको पहचाना या ज्ञान लगाया? Einstein. आइंस्टाइन told, आइंस्टाइन ने ये कहा, when there is something material, time is there. जब कोई भी वस्तु होती है तो उसकी सृष्टि का एक समय काल भी होता है। Now before Einstein, who told? आइंस्टाइन के पहले किसने कहा? The Rambam says. और रंबम कहता है, Ancient Jewish wisdom says, पुरानी यहूदी ज्ञान ये कहता है, when there is something material, time exists. और जब कोई वस्तु होती है इसका मतलब समय काल भी उपस्थित होता है। Now you know this clock is running. अभी आप जानते हैं कि ये घड़ी जो चलती है, Seconds are going. और उसके क्षण चलते हैं। When did this clock start? कब ये शुरू हुआ चलना? When God said, जब परमेश्वर ने कहा, in the beginning, God created the heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती की सृष्टि की। When He created, जब सृष्टि की, that moment, उस समय, tuck, 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 the clock started. तभी ये घड़ी चलना शुरू हो गया। Why? क्यों? Something material started. और कुछ उपस्थित हुआ है, किसी चीज की सृष्टि हुई है वहां पर। Only when you are inside this earth, जब इस संसार के अंदर आप होते हैं, you are bound by time. आप समय के पाबंदी होते हैं। Outside earth, बाहर, संसार के बाहर no time. कोई समय नहीं। Our God is a God who is inside time and outside time. हमारे परमेश्वर ऐसे जो समय के अंदर भी हैं और समय के बाहर भी। What is our Lord Yeshua? हमारे प्रभु यीशुआ क्या हैं? His glory was there before time started. उनका महिमा उस समय से है जब समय शुरू हुआ, उसके पहले से। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So when we are saying Yeshua came 2000 years before, we have to be very, very careful. इसलिए जब कहते हैं कि यीशुआ 2000 वर्ष पहले आए तो बहुत ही सावधानी बरतनी है। God's plan is an eternal plan. परमेश्वर की योजना एक अनंत It is योजना। not like how we are thinking. जैसे हम सोचते हैं वैसी नहीं होती। I don't want anybody to say Jesus born, he is baby, he is just crying quack 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 like that. Nobody should be thinking like that. और किसी को यूं नहीं सोचना यीशु मसीह ने जन्म लिया बच्चे के समान, वो क्वैक 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 करके रो रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। He was, he is, and he is to come. और वे थे और हैं और आने वाले परमेश्वर हैं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Let us go to point number 4. अभी चौथे पॉइंट पर हम जाएंगे। The 7 days of creation. सृष्टि के 7 दिन। This world was created in 7 days. इस संसार को 7 दिनों में सृष्टि किया गया उसका। And God revealed 7 feasts. और 7 पर्वों को प्रकट किया था परमेश्वर ने। 7 days of creation. 7 दिन सृष्टि के 7 feasts. 7 पर्व। I am going to speak about the first day alone. मैं सिर्फ पहले दिन की बात करने वाला हूँ। What is first day? पहला दिन क्या है? It is the first feast. वह पहला पर्व है। What is the first day? पहला दिन क्या है? Let us turn our Bible to Genesis chapter 1 verse 3 and 4. उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसका 3 और 4 हम लेंगे। Yeah. तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। Now God is introducing light. और परमेश्वर उजियाले का परिचय करते हैं, उसको लेकर आते हैं। Who is light? और कौन है उजियाला? It is Yeshua. वह यीशुआ हैं।
Some people are thinking sun and moon is light. कुछ लोग सोचते हैं सूर्य और चांद ही उजियाला हैं, The original light is Yeshua. और जो मूल उजियाला है वह है यीशुआ। This was on the first day. ये पहले दिन में था। What did he do on the first feast? पहले पर्व में क्या किया था उन्होंने? People were in Egypt. और लोग मिस्र में थे, He created a separation between life and death. और जीवन और मृत्यु के बीच में एक बंटवारा किया। He created a separation between light and darkness. और उजियाले में और अंधकार में एक उन्होंने पंक्ति डाली बीच में। God said, परमेश्वर ने कहा, put the blood on your doorpost. और आपने अपने दरवाजे के खंभों पर उस लहू को रखना। Inside, अंदर, inside your house, अपने घरों के अंदर, there is life. वहां पर जीवन होगा। Why? क्यों? Blood of Yeshua is there. क्योंकि यीशुआ का लहू वहां पर है, And outside, और बाहर death is there. मृत्यु है, The death angel is going to pass. और जो मृत्यु का दूत है वहां से गुजर कर जाएगा। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, there was a distinction between life and death on the first feast. और पहले पर्व में जीवन और मृत्यु के बीच का एक फासला था। On the first day, there was a distinction between light and darkness. और पहले दिन उस उजियाले और अंधियारे में एक फर्क बताया गया। Turn your Bible to Hebrews chapter 2 verse 9. इब्रानियों की पुस्तक लेंगे, उसका 2 अध्याय और 9वां पद हम पढ़ेंगे। Yeah, Hebrews 2:9. पर हम यीशु को, जो स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। Our Lord tasted death for you and me. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा। Or I have to tell in other words, या दूसरे शब्दों में, our Lord consumed death. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को निगल लिया। What I should do? मुझे क्या करना है? I should also go to the death. और मुझे भी उस मृत्यु तक जाना है। But because Jesus consumed the death, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने उसे ग्रहण कर लिया, I need not go and taste death. और मुझे उसका स्वाद चखने की आवश्यकता नहीं। But what I have to do? लेकिन मुझे क्या करना है? I have to confess Him. मुझे अंगीकार करना है उनके बारे में। He is Jehovah God. वही यहोवा परमेश्वर हैं। I accept Him as the Lord. मैं उन्हें प्रभु के रूप में ग्रहण करता हूँ। I accept Him as the Savior. मैं उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। He has taken me to light. उन्होंने मुझे उजियाले में मुझे लेकर गए हैं। That is what is the first day. और वही है पहला दिन। The difference is light and darkness. और उजियाला और अंधकार वही फासला है। In Egypt, the difference is life and death. और मिस्र में जीवन और मृत्यु का फासला था। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, we are celebrating Christmas, remembering the birth of Jesus Christ. हम क्रिसमस मनाते हैं यीशु मसीह के जन्म को स्मरण करके। But are we still in darkness? लेकिन क्या अब भी हम अंधकार में बैठे हैं? Are the activities of sin still in our life? क्या पाप के कार्य अभी भी हमारे जीवन में उपस्थित हैं? Are the activities of flesh still in our life? क्या हमारे मांस के कार्य अभी भी हमारे जीवन में हैं? When we celebrate Christmas, जब हम क्रिसमस मनाते हैं, first statement what you have to say, पहला वाक्य जो हमें कहना है, I don't have darkness. मेरे अंदर अंधकार नहीं है, I have come to light. मैं उजियाले में आ गया हूँ। I don't have death inside. मेरे अंदर मृत्यु नहीं होगी, Because Jesus has consumed the death. क्योंकि यीशु मसीह ने उस मृत्यु को निगल लिया। When? कब? When did He consume? कब उन्होंने उसे ग्रहण? Before the foundations of this earth. इस पृथ्वी के नींव के पहले ही We have to come to this understanding. हमें इस समझ पर आना है।
Paul is telling, पौलुस कहते हैं, before the foundations of this earth, he was the lamb to be lamb crucified. और वे ही मेमना थे जो बलिदान हुए इस पृथ्वी के नींव के पहले। Peter is telling, पतरस कहते हैं, John is telling, यूहन्ना कहते हैं, actually what they should say. सच में उन्हें क्या कहना We चाहिए? know Yeshua, he was living with us, he was his master, he was our master. They should talk like that. हमें यीशुआ को जानते हैं, वह तो हमारे मालिक थे, हमने उन्हें देखा है, वह क्रूस पर चढ़े थे। But what they are saying? लेकिन वह क्या कहते हैं? He was a lamb who was slain before the foundations. और वे मेमना है जो पृथ्वी के नींव के पहले घात किए गए। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की in संतान, our thinking, हमारी सोच में we need to come to this maturity. इस परिपक्वता तक हमें आना है। Jingle bell, Santa Claus is coming. This has nothing to do with the Bible. और जिंगल बेल्स और सांता क्लॉस आ रहा है, इसके साथ बाइबल का कोई संबंध We नहीं। have to grow up. हमें आगे बढ़ना है, We हमें have to grow परिपक्व up. होना है। My dear child of मेरे God, प्रिय परमेश्वर की संतान, he was a lamb who was slain before the foundations. इस पृथ्वी के नींव के पहले वह मेमना है जो घात किए गए थे। Today I am living in this body. आज मैं इस देह में रहता हूँ। Somebody is asking, where is Christy Paul? कोई पूछता है क्रिस्टी पॉल कहाँ है? No, he is not today here. He is in Jharkhand. वो आज यहाँ नहीं, आज झारखंड में है। Now, no, he is not in Jharkhand. वह झारखंड में नहीं है, Maybe he is in Orissa. शायद ओडिशा में है, Or he is in Chennai. या चेन्नई में है, Or he is in Korba. या कोरबा में है, Someplace. कहीं पर है। One day will come. एक दिन ऐसा आएगा, Christy Paul is nowhere. क्रिस्टी पॉल कहीं भी नहीं है। What is the meaning? उसका मतलब क्या है? Christy Paul is with him. क्रिस्टी पॉल उनके संग हैं, He has gone to light. और वह उजियाले में जा चुके He has हैं, gone to light. और वह उजियाले में जा चुके हैं। But if I don't accept, He is Jehovah God. अगर मैं ये नहीं मानूं कि वह यहोवा परमेश्वर हैं, He is the God who created और the वही world. परमेश्वर जिन्होंने संसार की सृष्टि की, What will happen? क्या होगा? Christy Paul will go to darkness. क्रिस्टी पॉल अंधकार में फेंके जाएंगे। That is Christmas message for you. और वही आपके लिए क्रिसमस का संदेश है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, you are thinking, I never expected this message. आप शायद सोच रहे होंगे मैंने आज ऐसे प्रचार की आशा तो नहीं I की। was thinking of some happy message, singing मैं तो- angels singing and everybody be happy. और मैं तो कुछ खुशी का प्रचार मैं इंतजार कर रहा था कि देवदूत गा रहे हैं और ऐसा उत्सव मनाएंगे। The Christmas messages. और क्रिसमस का ये संदेश है, There is light. उजियाला है There is darkness. और अंधकार भी है। What are you going to choose? तुम उनमें से किसको चुनने वाले हो? Choose light and celebrate Christmas. तुम उजियाले को चुनकर क्रिसमस का पर्व मनाओ, Say, I am leaving sin and celebrate Christmas. और ये कहो कि मैं पाप को छोड़ रहा हूँ और क्रिसमस मनाओ। Say that I am leaving all the flesh activities and celebrate Christmas. ये कहो कि मैं अपने मांस के हर कार्य को छोड़ रहा हूँ और क्रिसमस मनाओ। You are celebrating today. आज तुम मना रहे हो। Do you know when heaven is celebrating? क्या आप जानते हैं कब स्वर्ग मनाता है? When one sinner is repenting and saying, I am leaving sin, heaven is celebrating और that जब time. एक पापी अपना मन फिराव करके ये कहता है कि मैं पाप को छोड़ने वाला हूँ, तब स्वर्ग में उत्सव मनाया जाता है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, will you make heaven also celebrate? क्या तुम स्वर्ग को भी मनाने पर तुम कुछ कार्य करोगे? How many of you want to say hallelujah for this? आप में से कितने लोग हालेलुया कहना चाहेंगे? Hallelujah! हालेलुया। I want to celebrate. I want to celebrate with heaven. और मैं स्वर्ग के संग में उत्सव मनाना चाहता हूँ। When you go to heaven, जब आप स्वर्ग जाएंगे, there is a lot of shocks waiting for us. आप हमारे लिए बहुत से सदमे या अचंभे की बातें वहां पर इंतजार करेंगी। First shock is, पहला जो आपको सदमा मिलेगा, many people whom you think will not come to heaven, they will be there. कई लोग जिनके बारे में आपने सोचा कि वह स्वर्ग नहीं आएंगे, वह वहां पर होंगे। So you will be shocked. आप बहुत अचंभे में पड़ Arey, जाए। how they came? अरे ये लोग कैसे पहुंच गए यहाँ पर? Because they understood correctly. क्योंकि उन्होंने सही रीति से समझ लिया। Many people who think
should be there, they won't be there. और कई लोग जिनकी आशा आप अपेक्षा कर रहे थे कि होंगे, वह वहां पर नहीं You will होंगे। think definitely this person will come. आपने सोचा होगा जरूर ये मनुष्य तो वहां पर होगा, That person is not there. वह वहां पर नहीं है। And thirdly, there is a biggest shock for और us. तीसरा सबसे बड़ा जो अचंभे की बात होगी हमारे लिए, Anybody can guess what is the big shock? क्या कोई भी गेस कर सकता है कि वह क्या बात हो सकती है? The biggest shock is और सबसे बड़े अचंभित होने वाली बात, we are there in heaven. हम वहां पर स्वर्ग में हैं उनके संग। Hallelujah! हालेलुया। If you have the right understanding, अगर आपके अंदर सही समझ है, we will be in heaven. और हम स्वर्ग में होंगे। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Just I am a Christian. मैं एक मसीही हूँ, I am just going to church on Sunday. मैं रविवार को सिर्फ कलीसिया जाता हूँ। Why you are wearing a Santa Claus cap? और क्यों आपने सांता क्लॉस का I don't know. का- Everybody is wearing. I am wearing. सब लोग पहन रहे हैं, मैंने भी पहन लिया। Why you are dancing? और क्यों तुम नृत्य करते हो? I don't know. नहीं। Everybody is dancing like one pagan feast. I am also dancing. मैं नहीं जानता, सब लोग अन्य जातियों के समान डांस कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। That is not going to take you to heaven. वह तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगा। I am telling you the way to celebrate Christmas. मैं तुम्हें बता रहा हूँ सही तरीका क्रिसमस मनाने का। Leave darkness and come to light. सब अंधियारे को छोड़कर उजियाले में आ जाओ, Because the plan is before the foundations of this earth. क्योंकि वह योजना इस पृथ्वी के नींव के पहले डाली गई। Point number 5. पांचवा पॉइंट, Torah separates sin and righteousness. तोरा पाप और धार्मिकता को अलग करता है। Torah separates sin and righteousness. तोरा जो है पाप और धार्मिकता को अलग करता है। I am going to tell you one shocking verse. एक बहुत ही अचंभित करने वाला वचन मैं आपको बताने वाला हूँ। Turn your Bible to 1 John chapter 3 verse 14. पहले योना की पुस्तक लीजिए, उसका 3 अध्याय और 14वां पद। When I remind this verse to you, जब मैं इस वचन को स्मरण कराऊंगा आपको, that is going to help you to celebrate Christmas better. और वह आपकी मदद करेगा कि क्रिसमस और भी बेहतर तरीके से आप मनाएं। 1 John chapter 3 verse 14. पहले योना 3:14 हम पढ़ेंगे। Yeah. हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। We have crossed or passed from death to life. हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। How? कैसे? Who's going to answer me? कौन इसका उत्तर देगा? How did we pass from death to life? हमने मृत्यु से कैसे पार होकर जीवन में हम आए हैं? Can I ask this question to Dhananjay Rathore? ब्रदर धनंजय राठौर से मैं ये सवाल पूछूंगा, How did we pass from death to life? कैसे हम मृत्यु से जीवन में आए हैं? You can see the verse and answer. आप वचन को देखकर ही कह सकते हैं। ये हम लोग अब तोरा का मनन करके 613 आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, इसके लिए। ब्रदर एक बार Once again, please tell me once again. No, just say what is this verse saying. That's all वचन enough. में क्या लिखा है बताइए। 1 John 3:14. पहले योना का 3:14। I want this. You should understand this very clearly. So only I am asking you to read. मैं चाहता हूं कि आप सब स्पष्ट रीति से समझ पाएं इस वचन को। Yeah. हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह Enough. क्योंकि yes, Elena, I have seen your hand. Elena, Serena, I have seen your hand. Wait. Now, we have crossed from death to life because मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते। why enough? बस। Yes, Elena, tell me.
Elena, tell me. Because we love our brothers and sisters. Very good. That's all. बहुत Very अच्छा। simple. सिंपल, बहुत ही साधारण बात। Now, if you don't love your brother and sister, what has happened? अगर आप अपने भाइयों से प्रेम नहीं रखते तो क्या होता है? Death. मृत्यु। How many of you want to say honestly within yourself? I'm not asking you. आप में से कितने लोग सच्चे मन से आप अपने अंदर ही अपने आप को ही बोलिए। Keep your right hand on your chest. अपना दाहिना हाथ अपने छाती पर आप रखकर Honestly say, at least one person is there that you have some irritation, some grudge, some hatred. कम से कम एक व्यक्ति तो है जिनके विरुद्ध मेरे अंदर घृणा है या मैं उस पर क्रोध करता हूँ। That is taking you to death, my dear child. वह तुम्हें मृत्यु की ओर ले जा रही है मेरे प्रियो। God is speaking to you today. परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। Your love towards all your brothers and sisters is going to take you to heaven, because that is why you are passed from death to life. और आपका प्रेम जो अपने भाइयों के प्रति रखते हैं वही आपको पार कराएगा उस मृत्यु से जीवन तक। How do we know that? हम कैसे जानते हैं? Torah is telling us. तोरा में लिखा है ऐसे। Torah is telling us. तोरा में यूं लिखा है, My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, with darkness inside, अपने अंदर अंधियारे को with रखकर, hatred inside. अपने अंदर घृणा को रखकर, What is our celebration, my dear? आज हमारा उत्सव मनाना क्या है? Is heaven celebrating? क्या स्वर्ग मना रहा है? Think about this. इसके बारे में आप सोचें। Turn your Bible to John chapter 12 verse 23 and 24. यूहन्ना की पुस्तक लेंगे 12वां अध्याय उसका 23 और 24 हम पढ़ेंगे। Yeah, यूहन्ना का 12 उसका 23 और 24। yeah. इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर Enough. The hour has come for the Son of Man to go to death or to be glorified. What is समय it? आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो या मृत्यु पर चढ़ जाए। क्या लिखा है यहाँ पर? It is written glorified. यहाँ पर लिखा है कि उसकी महिमा हो। So, what is the word telling about his death? उनकी मृत्यु के बारे में क्या शब्द और क्या कहता है वो? Glorify me. मुझको महिमा, मेरी महिमा करो। What is glory? महिमा का मतलब क्या है? Glory is light. और महिमा का मतलब है उजियाला। Take me to light. मुझे उजियाले में लेकर चलो। One more verse I am going to tell. एक और वचन मैं आपको बताऊंगा। John chapter 17 जो यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय verse 1 to 5. उसका 1 से 5। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। What is Jesus saying? यीशु क्या कह रहे हैं? Glorify your son. अपने पुत्र की महिमा कर। What is glory? महिमा का मतलब क्या है? Glory is light. और वह है उजियाला। My dear child मेरे of प्रियो, God, if darkness is in your life, अगर अंधकार आपके जीवन के अंदर है, you are not with Jesus. Do you know that? आप यीशु मसीह के संग नहीं हैं, क्या आप जानते Why? हैं? क्यों? His death is glory. क्योंकि उनकी मृत्यु ही महिमा है। His death is light. उनकी मृत्यु ही उजियाला है। The first day he created light, and that light is Jesus. पहले दिन उजियाला की सृष्टि की और वही यीशु मसीह।
you have still not understood the plan. You have not come into His will. That is the meaning. और इसका मतलब आपने उनकी योजना को नहीं समझा, उनकी इच्छा के अंदर आप नहीं आए हैं अभी तक। I want every one of you to concentrate in one verse which I am going to tell now. और अभी एक वचन जो मैं कहूंगा, मैं चाहता हूं कि हर एक बहुत ध्यान लगाएं इस पर। If you understand this one verse, अगर इस एक वचन को आप समझ जाएंगे, you understood today's message. आज के संदेश को आप समझ You चुके हैं। understood Christmas message. आपने क्रिसमस मैसेज को समझ लिया है। Just one verse. सिर्फ एक वचन। Everybody, I want you to concentrate. सब लोग ध्यान से सुनिए। John chapter 17, यूहन्ना का 17वां अध्याय verse 24. उसका 24वां पद हम पढ़ेंगे। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। Father, पिता, I want those you have given me. जिन्हें तूने मुझे दिया है। Who are the people who are given to our Lord? कौन है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिए गए? Now please tell me, I want any one of you to tell one name which is a person who is given to the Lord. कोई एक नाम बताइए जिन्हें प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। I want you to raise the hand. मैं चाहता हूं कि आप उत्तर दें इसका। Raise your hand and say, अपना हाथ उठाकर yes, कहें, Pastor Benny. Yes, बोलिए। बेनी प्रसाद राय को यीशु मसीह को दिया गया। Fantastic. बहुत ही सुंदर जवाब। Another one person, yes, Selina, yes. Once again. मेरी मगदलिनी एलिना नाइक। Okay. Praise God। Who is that one person who's been given to God? कौन है वो एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है? I want those you have given to me with me where I am, and to see my glory, see my light. और लिखा है कि वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें। The glory you have given me, जो महिमा तूने मुझे दी है, because you loved me before the creation of the world. क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। What is Jesus telling? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? Okay, I'll put my name. मैं अपना नाम वहां पर रखूंगा। Father, हे पिता, you gave Christy Paul to be. तुमने मुझे क्रिस्टी पॉल दिया। I want Christy Paul to be in the place where I am. मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वहां क्रिस्टी पॉल भी हो। And when he asked this, और जब ये पूछा उन्होंने, before the foundation of this earth was made. इस जगत की उत्पत्ति से पहले ही उन्होंने इस बात को मांगा। Are you able to understand? क्या this? आप समझ पा रहे हैं? Can you say once? क्या एक बार आप दोहराएंगे? Jesus is telling, यीशु मसीह कहते हैं, I want, you put your name and say, आप अपना नाम वहां पर डालिए। I want Christy Paul to be in the place where I am. मैं चाहता हूं कि नीता पॉल उस जगह पर हो जहां मैं हूं। आप अपना नाम वहां पर डालिए। जहां मैं हूं वहां मेरे साथ। So let us read this verse once again. एक बार फिर से इस वचन को हम Please पढ़ेंगे। read. हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, if you understand this, अगर आप इस बात को समझ जाएंगे, that is Christmas. वही क्रिसमस है। Before the creation, जगत की उत्पत्ति से पहले He has chosen you. उन्होंने तुम्हें चुना है। He asked the Father that I want Benny with me, I want Dhananjay with me, I want Premjit with me, I want Mrs.
with me. I want Bhagya with me. I want Manoj with me. I want Sagarika with me. I want Ruchika with me. I want Abhinanda with me. I want everybody with me. और यीशु मसीह ने पिता से कह रहा कि जहां मैं हूं, मैं चाहता हूं कि ब्रदर बेनी प्रसाद और सिस्टर भाग्या, धनंजय ब्रदर, मनोज, बिरसियुस ब्रदर, प्रेमजित, सागरिका और ये इन सब का नाम लेकर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह मेरे साथ उस जगह में आए जहां मैं हूं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, He has chosen me before the foundations. और इस धरती की नींव के पहले उन्होंने मुझे चुना है। Whenever we read the scripture, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, keep Isaiah chapter 34 verse 16 as the base. और यशायाह का 34 उसका 16 को वो मूल और या नींव वचन रखिए। Isaiah chapter 34 verse 16. यशायाह का 34 का 16। Now please read. यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, क्योंकि कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। Every verse will have another one verse to confirm. और हर एक वचन को साबित करने के लिए एक और वचन जरूर रहेगा। Not one will lack her mate. और किसी एक का भी जोड़ा बिना नहीं रहेगा। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, Scripture will interpret Scripture for you. और पवित्र शास्त्र की व्याख्या करेगा आपके लिए। So our Lord is glorified. हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हुई है। What is glory? और महिमा क्या है? The Hebrew word is Shekin. और उसका इब्रानी शब्द है शेकेम। So Shekin. So we say Shekin, Shekinah. We say that is the glory, light. और शेकिना हम कहते हैं ज्योति को। So God says my people should be with me in light. और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे लोग मेरे साथ उस उजियाले में रहें। That is the plan of our Lord. वही हमारे प्रभु की योजना If है। you understand that, अगर उसे आप समझ पाएंगे, if you leave the things of darkness from your life, अगर अपने जीवन से अंधकार की बातों को आप अलग कर देंगे, that is Christmas. वही क्रिसमस है। But if you don't understand that, लेकिन अगर इस बात को आप नहीं समझ, you only stop with cake cutting and cake eating, और सिर्फ केक को काटने में और खाने में आप लगे रहेंगे, then that is not Christmas. तो वो क्रिसमस नहीं We है। are fooling ourselves. हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। Today take a decision. आज एक निर्णय लीजिए आप। My Jesus wants me in light. मेरे यीशु मसीह मुझे उजियाले में चाहते हैं। Am I ready? क्या मैं तैयार हूँ? Before the foundations of the earth was made, और इस पृथ्वी के नींव के पहले he is asking the Father, वह पिता से पूछते हैं, I want my people to be with me where I am. जहां मैं हूं मैं चाहता हूं कि मेरे लोग मेरे साथ हों। Turn your Bible to 2 Corinthians chapter 4 verse 6. 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 4 का 6 पढ़ेंगे हम। Yeah. इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। Please read John chapter 8 verse 12. यूहन्ना का 8 का 12 पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Please read Matthew chapter 22 verse 11 to 13. मत्ती का 22 उसका 11 से 13 पढ़ेंगे। जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया
तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। Jesus is light. यीशु मसीह उजियाला हैं। He wants you with him in light. वह चाहते हैं कि आप उनके साथ उजियाले में रहें। But to go into the light, what is required? लेकिन उजियाले में जाने के लिए क्या चाहिए? There is a dress which is required. एक वस्त्र की आवश्यकता है। That is called wedding garment. और वही ब्याह के वस्त्र कहे जाते हैं। What is that wedding garment? और वह ब्याह के वस्त्र क्या हैं? That wedding garment is Torah. और वह है तोरा। That wedding garment is the word of God. और परमेश्वर का वचन ही वह वस्त्र हैं। Without the commandments, a person is naked. और बिना उन आदेशों के एक मनुष्य नंगा होता है। Torah is the cloth which will cover a person. तोरा ही वह वस्त्र पहनावा जो एक मनुष्य को ढक देता है। Turn your Bible to the book of Revelation, chapter 3, verse 18. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 का 18 हम पढ़ेंगे। Yeah. Revelation 3:18. प्रकाशित वाक्य का 3 का 18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। Which is the gold which is refined with the fire? और कौन सा वो सोना है जो आग में ताया हुआ है? That is the word of God. वह परमेश्वर का वचन है। Come and take the word of God, और आकर उस परमेश्वर का वचन ले लो, so that you can cover your shameful nakedness. कि तुम अपने नंगेपन से लज्जा ना हो। Turn your Bible to Revelation chapter 19, verse 13. प्रकाशित वाक्य का 19 का 13 हम पढ़ेंगे। Yes. और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। He has a dress. और उनका एक वस्त्र है। That dress is dipped with the blood of God. और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र है। And the name of that dress is the word of God. और उस वस्त्र का नाम है परमेश्वर का वचन। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, do you want to celebrate Christmas with the Lord Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह के संग क्रिसमस मनाना चाहते हैं? You need to have a dress. आपके लिए एक वस्त्र आवश्यक है। That dress is the word of God. वह परमेश्वर का वचन है। He gave his dress. उन्होंने अपने वस्त्र को दिया। Turn your Bible to John chapter 13, verse 4. यूहन्ना का 13 का 4 हम पढ़ेंगे। भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। He is giving his dress to the Yahudi. यहूदियों के लिए अपने वस्त्र वह निकालते हैं। He removed his dress. अपने वस्त्र उतार दिए उन्होंने। That is for the Jews. वह यहूदियों के लिए। John chapter 19, verse 23. यूहन्ना का 19 का 23। जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सिपाही के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिना सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। Now he is giving the dress to the Gentiles. अभी अन्य जातियों के लिए अपने वस्त्र को दे देते Who are the Roman soldiers? रोमी सिपाही कौन हैं? Gentiles. अन्य जाति। Now the dress is given to Gentiles. अभी कपड़े उन्हें दिए गए। He gave the dress, word of God, to the Jews first. उन्होंने पहले परमेश्वर का वचन यहूदियों को दिया, And then he is giving the word of God to the Gentiles. और फिर परमेश्वर का वचन अन्य जातियों को दिया। Genesis 3:21 says, और उत्पत्ति का 3:21 यूं कहता है, when Adam and Eve have to come out of the garden, और जब आदम और उसकी पत्नी को उस बाग से बाहर आना पड़ा, God dressed them, gave the dress. यहोवा परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के अंग रखे बनाए। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, on this Christmas, इस क्रिसमस के अवसर पर are we dressed? क्या हमने वह वस्त्र पहने हुए हैं? He is, today the Lord Jesus is telling, आज यीशु मसीह यूं कहते हैं, I want them to be with me where I am. और जहां मैं हूं मैं चाहता हूं कि वह मेरे संग रहें। He is the King. वह ही राजा हैं।
He is the king who is born. और वही राजा हैं जिन्होंने जन्म लिया इस संसार में। He was here before the foundations of this earth. और इस पृथ्वी के नींव के पहले से वो उपस्थित हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, He is calling you, come to light. और वह आपको बुलाते हैं कि आप उजियाले में आ जाओ। Come to light. आप उजियाले में आ जाओ। Come to the place where I am. जहाँ मैं हूँ वहाँ पर आप भी आ जाओ। Let us celebrate together. आज हम मिलकर मनाएंगे क्रिसमस। How we can go there? कैसे हम वहाँ जा सकते How we हैं? can celebrate Christmas? कैसे हम क्रिसमस मना सकते हैं? You should not have darkness inside you. तुम्हारे अंदर कोई अंधकार नहीं होना चाहिए। Take out the darkness. उस अंधकार को बाहर निकाल फेंकिए। Take out the matters of death. और जो मृत्यु की बातें हैं उन्हें निकाल दीजिए अपने जीवन If you से। are not able to love your brother, अगर आप अपने भाई से प्रेम नहीं रख पाते, please understand you are in darkness. आप ये समझ लीजिए कि आप अंधकार में हैं। Please understand you are in death. आप मृत्यु के अंदर हैं अभी भी। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, celebrate the Christmas with Yeshua HaMashiach. यीशुआ हा मसीहा के संग आप क्रिसमस मनाएं। By coming to light उस उजियाले में आकर and wearing the garment of the Lord. और परमेश्वर के पहनावे को पहनकर। Shall we close our eyes? क्या हम अपनी आंखों को बंद करेंगे? Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, you were there before the foundations of this earth. इस पृथ्वी के नींव के पहले से आप उपस्थित हैं परमेश्वर। Thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु। May this Christmas be meaningful in everyone's life. और ये क्रिसमस हरेक के जीवन में एक अर्थपूर्ण हो परमेश्वर। We thank you. आपका धन्यवाद करते हैं। Clothe us more with your word. अपने वचन से हमें ओढ़ लीजिए परमेश्वर। We thank you so much. आपका धन्यवाद करते हैं Bless परमेश्वर। everyone who is sincerely listening to your word. जो सच्चे मन से आपको वचन को ग्रहण करते हैं उन्हें आशीष करे परमेश्वर। Your grace lead them to the new year. आपका अनुग्रह उन्हें नए साल में प्रवेश कराए परमेश्वर। In Jesus' name we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता। Amen. आमेन। Amen. आमेन।